नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जी की क्लासेस में। आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर के उपस्थित हूं जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। जो भी क्वेश्चन है सभी 27 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन है, तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पोंगल। है ना, पोंगल जो त्योहार है जिसका संबंध जल्लीकट्टू से है, और ये जो त्योहार है मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिल ये जो तमिलनाडु का तमिल तमिलनाडु में मुख्य रूप से मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे पोंगल को, तो पोंगल को और भी नाम से पुकारा जाता है, यानी थाई पोंगल भी कहा जाता है। थाई पोंगल, थाई पोंगल भी कहा जाता है। और ये जो पर्व है ये सूर्य भगवान को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। सॉरी, सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य भगवान जो इसमें जो है पूजा किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे बिशु त्योहार की, है ना, तो बिशु जो त्योहार है वो केरल राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है ना, केरल राज्य में मनाया जाता है। और ये नव वर्ष का प्रतीक है, नव वर्ष का प्रतीक है। और ये मलयालम कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, मलयालम के हिसाब से मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर के हिसाब से मलयालम कैलेंडर के हिसाब से जो है ये मनाया जाता है। अगर हम वही बात करें शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की, तो लगभग ये पूरे भारत में मनाया जाता है। नहीं, भारत में मनाया जाता है, लगभग सभी राज्यों में मनाया जाता है। लेकिन अगर हम वही बात करें यहाँ पे मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से जो है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना। नहीं, वहाँ के जो बड़े बड़े जो शिव मंदिर है वहाँ पे बेहतरीन ढंग से वहाँ पे मनाया जाता है। अगर वही हम बात करें यहाँ पे ओणम के, तो ओणम जो है वो केरल में ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। केरल का ये प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगस्त 2023 में फार्मेसी विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया था, और यह फार्मेसी अधिनियम डैश में संशोधन करता है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में संशोधन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बैडमिंटन में कलाई और अग्र बाहु, है ना, यानी आगे की जो भुजा है, बाहु निबाह है, कि अचानक में तेजी से घुमाव, जो कि एक धीमी दिखाई पड़ने वाली शॉट को तेज पासिंग शॉट में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित कर देता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्व और नेट पर किया जाता है, डैश कहलाता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लिक कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लिक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था 1905 में, 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश के दूसरे शासक थे। अगर हम बात करें तो ये दूसरे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ये प्रथम थे। सम्राट अशोक की बात करें तो ये तीसरे शासक थे।
और वीरदत्त की बात करें तो ये अंतिम शासक है। अंतिम अंतिम शासक थे ये। अगर वही हम बात करें इनके शासन काल की, शासन काल की बात करते हैं, तो बिंदुसार जो थे वो दूसरे शासक थे, और इनका जो शासन काल था वो 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक। और अगर हम बात करें अंतिम शासक की, तो 187 ईसा पूर्व से 185 185 ईसा पूर्व तक का शासन काल रहा है। वही सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक का शासन काल 272 से लेकर ईस्वी से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 236 ईसा पूर्व तक रहा है। वही अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का, तो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 298 ईसा पूर्व तक जो है इनका शासनकाल रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डैश क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और इसके केंद्रीय भंडार में पर्याप्त भंडार मौजूद था, और यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ। 1960 के दशक में इसकी शुरुआत की गई है ना। अगर बात करें यहाँ पे भारत में हरित क्रांति की जनक के, तो इसके जनक जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। वही हम बात करें विश्व विश्व हरित क्रांति के जनक के, हरित क्रांति के जनक की हम बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन बारलॉग। नॉर्मन बारलॉग जो है विश्व हरित क्रांति के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि केरल की कौन सी शास्त्रीय नृत्य नाटिका अपने जीवंत श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अतिरंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानियों में चित्रित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथकली। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जो अपने वेशभूषा के लिए, श्रृंगार के लिए और चेहरे, अतिरंजित चेहरे के लिए काफी प्रसिद्ध है, और रामायण में भी इसका चित्रण किया गया है। अगर हम वही बात करें यहाँ पे कथक, तो ये कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुरी की बात करें तो ये मणिपुर का, है ना, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 20 का संबंध जो है वो संविधान के संशोधन से है। अगर हम बात करें यहाँ पे संविधान के संशोधन का, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो हम बात कर रहे थे 19, है ना, भाग 19 की बात करें तो ये भारत के जो संविधान है ना, भारतीय संविधान और राज्यों के संघ राज्यों के संघ से संबंधित
है ना, कानूनों का संकलन है, कानूनों का संकलन है, कानूनों का संकलन। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे भाग 22 की, भाग 22 में सिर्फ संविधान संविधान से जुड़े संविधान से जुड़े कानूनों का संकलन है, संकलन। वही अगर हम बात करें भाग 21 का, तो इसके अंतर्गत देश के संविधान और इसे बनाने वाले जो राज्य हैं, बनाने वाले राज्य के संघ से जुड़े कानून का संग्रह है, संग्रह। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस मैदान में रणजी ट्रॉफी 22 से 23 के फाइनल की मेजबानी की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईडन गार्डन में की गई है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे ईडन गार्डन, तो ये कोलकाता में है, कोलकाता में है, जो कि राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे MS चिदम्बरम स्टेडियम के, तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में है, चेन्नई शहर में स्थित है। अगर हम बात करें यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम के, तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित। ठीक है, मुंबई में स्थित है। अरुण जेटली स्टेडियम की बात करें तो ये दिल्ली में है, ये दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डैश सरकार द्वारा निर्गमित बंद पत्र की खरीद और बिक्री कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं, सरकार द्वारा निर्मित बंद पत्र की खरीद और बिक्री कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में कलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्ले मामनी पुरस्कार से जो है उन्हें सम्मानित किया जाता है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे बाला सरस्वती, है ना, बाला सरस्वती पुरस्कार की, तो ये एक भारतनाट्यम में अहम योगदान देने वाली, है ना, नर्तकी थी, जिनके नाम पर जो है बाला सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है, जो कि एक भारत के शास्त्रीय नृत्य में अहम योगदान के लिए दिया जाता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य में अहम योगदान के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, अहम योगदान पर दिया जाता है। वही अगर हम बात करें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की, तो जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो भारत में जितने जो राष्ट्रीय संगीत, नृत्य, नाटक, इन सभी में जो है ये सम्मान दिया जाता है नाटक अकादमी के द्वारा। और जो बेहतर योगदान देते हैं भारत के संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, तो उन्हें संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार मतलब सम्मानित किया जाता है। चलिए, तो ये है। अगर हम बात करें यहाँ पे कलाश्री, तो कलाश्री की हम बात करें तो ये कर्नाटक के राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है ना, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है, जो वहाँ के हम कह सकते हैं राज्य अकादमी पुरस्कार भी इसको हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चार्ल्स के नियम में डैश, है ना, तो पहला दिया है दाब स्थिर रखा जाता है, बिल्कुल सही है। गैस के मोल की संख्या स्थिर रहती है, ये भी सही है। और आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। A, B, C तीनों के तीनों जो
कथन दिया हुआ है वो तीनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द्वितीयक क्षेत्र के में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कच्चे माल से परिष्कृत उत्पादन तैयार करना, है ना। यानी कहने का मतलब है द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन से संबंधित है ना, उत्पादन से संबंधित है, जिसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है कच्चे माल से, यानी मतलब नए वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस सरकार ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के भाग के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, यहाँ पे योजना होगा, योजना ये शुरू करने की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश की सरकार जो कि पेमा खांडू, है ना, पेमा खांडू के द्वारा शुरू किया गया, है ना, जिसके अंतर्गत जो श्रमिक महिला है ना, यानी मातृत्व जो लाभ था, मातृत्व लाभ को 1000 से बढ़ा करके, है ना, 1000 से में वृद्धि किया गया और वृद्धि करके इसको 6000, है ना, 6000 लाभ के रूप में दिया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, 1878 ईस्वी में। कब किया गया? 1878 ईस्वी में किया गया, है ना। इसका अगर हम बात करें तो इसके उद्देश्य की, इसका उद्देश्य था, है ना, जो भारतीय भाषा, है ना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले प्रेस पर नियंत्रण रखना, प्रेस पर नियंत्रण रखना ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है, और ये कौन सी विशेषता इसे यहाँ पे यह होगा, है ना, यह एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता, है ना, एकल नागरिकता जो विशेषता है इसके तहत, है ना, यह एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अक्टूबर 2023 में एयर, यहाँ पे एयर होगा, ठीक है, एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा में दूसरी महिला अधिकारी बनकर किसने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल साधना एस नायर, एयर मार्शल साधना एस नायर जो है, उन्होंने जो है एयर मार्शल से सम्मानित रैंक हासिल करने वाली वायुसेना की जो चिकित्सा शाखा के जो दूसरी महिला अधिकारी बन करके जो है वो अपनी उपलब्धि को हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दशकीय जनगणना का संचालन किस मंत्रालय से संबंधित महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय के द्वारा जो है दशकीय जनगणना जो है देश में किया जाता है। हर दशकीय जनगणना में तो हर 10 साल पर जो है इस जनगणना को करना है, जो कि अभी जो है 11 के बाद से अभी तक जो है जनगणना नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुदुचेरी, है ना, पुदुचेरी का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी वहाँ का लिंगानुपात की बात किया जाए तो 1037 है, यानी 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं। वही अगर हम बात करें यहाँ पे चंडीगढ़ की, तो यहाँ का लिंगानुपात 818 है, यानी 1000 पुरुष पर जो है 818 महिलाएं हैं। वही अगर हम बात करें यहाँ पर अंडमान निकोबार की बात करें तो 878 है, 878, यानी कहने का मतलब है कि 1000 पुरुष पर 878 महिलाएं हैं, ठीक है। अगर वही हम बात करें यहाँ पे दादरा एवं नगर हवेली की, तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 774, 774। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट कहा जाता है।
उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।